गुलफाम रज़ा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को। 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया। तब से सर ये मुझे कॉल्स कर रहा है, कॉल करके कह रहा है अगर एक्शन लिया तो मैं उत्तर प्रदेश का सूबाई सदर हूँ और मुफ्ती भी हूँ, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ किया गुलफाम रज़ा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को। कुछ तकरीरें वगैरह करता था, उस तकरीरों के थ्रू हम रिलीजन के मैटर से इससे कांटेक्ट में आए। कुछ रिलीजन के कुछ मैटर होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कभी कोई हम ड्रीम देखते हैं उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसके कांटेक्ट में आए तो उसके बाद ये रेगुलर खुद हमारे कांटेक्ट में रहता था, बताता था कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा वगैरह चल रहा है और मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूँगा। तो कभी कहीं किसी तरह से हमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि एक इस्लामिक इंसान है जो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं थी। तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके हैप्पी होम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। फिर ये वहाँ पर आया और आने के बाद 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर दोनों मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर ने मुझे एक मेडिसिन दिया, उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर दोनों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया, दोनों ने। जब मैं होश में आई तब मैंने इसको कहा कि ये सब कुछ क्या किया मेरे साथ, तो ये एक मदरसे ले गया मुझको। मैं उस मदरसे का भी पता नहीं जानती थी। वहाँ ले जाकर मदरसे में ये कहा कि मैं इसकी बहन हूँ। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। तब इसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, ये बात किसी को नहीं बताना। तो सर इसने मुझसे निकाह किया, इसने खुद ही गाड़ी में बैठ के एक निकाहनामा बनाया, उस पर सिर्फ मेरे साइन लिए। मैं भी इतना नहीं जानती थी कि निकाह किस तरीके से होता है। मैं इस आश्वासन में रही कि निकाह हो गया है मेरे साथ, मैं इसके साथ सर रहती रही। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, मेरे को बोला कि एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन है, तुम्हें उस इनाग्रेशन में चलना है, वहाँ पे जो है उसका रिबन काटना है एज ए जज। तो मैंने कहा मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो कहा कि कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन तब से मुझे मतलब डाउट होने लगा कि अगर मैं जज बनकर कहीं जाऊँगी तो मेरे लिए कितना बड़ा पनिशेबल होगा वो चीज़। तो मैंने इससे कहा मैं नहीं जाऊँगी, और अगर मैं जाऊँगी तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे कोई सज़ा हो गई तो क्या होगा। तब इसने बोला कि निकाह विकाह किसने कहा हो गया तुम्हारा निकाह विकाह कुछ नहीं हुआ है, वो तो सब फर्जी बाड़ा है। तो सर मैं अपने आप को बहुत समझाया, मेरे से झगड़ा फसाद भी इसने किया, लेकिन मैं बहुत अपने आप को पोलाइटली लेकर चली, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर कैसे ना कैसे मैं अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आई, मैं वहाँ से अपने घर आई। जब मैं घर आ गई तो इसको ऐसे 1-2 दिन मैं इससे पोलाइटली रही ताकि इसको रियलाइज़ ना हो। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने एक्शन लेने के लिए शुरुआत की। तब से सर ये मुझे कॉल्स कर रहा है, कॉल करके कह रहा है अगर एक्शन लिया तो मैं उत्तर प्रदेश का सूबाई सदर हूँ और मुफ्ती भी हूँ, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ किया तो मैं किसी दिन का नहीं छोड़ूंगा। सेकेंड पॉइंट सर ये है, अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे निकाहनामा की मैंने जाँच कराई, तो निकाहनामा भी वो सब फर्जी है। और अब मुझे पता लगा कि ये मैरिड पर्सन है, इसके 4 बच्चे भी हैं और इसका बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे अवैध संबंध हैं। इनमें से एक लड़की है जो हमें रेगुलर कांटेक्ट पे है, वो हमें बता रही है कि उसको भी मेरे पीछे लगाया था, अब उसके भी कांटेक्ट में है और उससे भी सर ऐसा ही गंदे सारे रिलेशन बना रखे हैं उसने बहुत सारी लड़कियों से। इसका काम ही यही है सर क्यों। और अब पता लगा जो मदरसा ही दिखाता है वो मदरसा भी सब फर्जी भाड़ा है, और जिस मदरसे में मुझे रखा गया था सर वो भी सब झूठ है। अब एक्चुअल में उस मदरसे का नाम तक चेंज कर दिया गया है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत डरी हुई, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। रामपुर से बिलोंग करते हैं सर। अब जानकारी निकालने पे पता लगा वो रामपुर से नहीं, रामपुर के आगे मौजा बहजनी पोस्ट हजरतगंज का रहने वाला है, अपने आप को रामपुर का बताता है। और जो दूसरा बंदा है ड्राइवर उसका, वो एग्जैक्ट रामपुर का ही है। ये मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी, ये यूट्यूब पे अपने तकरीरें वगैरह डालते हैं और उसी से, और मुझे वार्न कर रहा है कि उसके बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर हैं, अगर मैंने एक्शन लिया तो फ़ैन फॉलोइंग जो है सब सड़क पे उतर आएगी। आज मैंने सर एसएसपी साहब के यहाँ कंप्लेंट की थी, उन्होंने उसे सब मार्क करके थाने भेज दिया है, वहाँ आई अपॉइंट कर दी है, वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, एक आलिम की वेशभूषा में घुसने वाला इंसान जिस पे लोग यकीन करते हैं, ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा मिले। एक्चुअली पीड़िता मेरे पास आई, जब मैंने उनका पूरा किस्सा सुना तो मुझे बस काफ़ी तकलीफ हुई कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर अपने आप को बताते हैं कि मैं ये हूँ, को मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती आलम रज़ा। वो उस बच्ची को बहला फुसला के उसकी तस्वीर वगैरह सुनती होंगी, वो उससे इम्प्रेस हो गई, उससे इम्प्रेस हो गया। वो कुछ उनका अपनी जानकारी, अपने इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी वगैरह लेने के लिए उन्होंने उनसे संपर्क में कहीं फ़ोन वोन किया होगा। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। वो यहाँ बंदावन कॉलोनी में रहती थी पहले, बरेली में कारखाने के पास। वहाँ पर उनको बहुत टॉर्चर कर रहा था, वहाँ से डर के वो चली गई यूनिवर्सिटी
कॉलेज में पढ़ती हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसके पास ही में ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक हैप्पी होम कॉलोनी है, वो वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ पे भी उसने ट्रेस करके इनको अपने साथ एक गला फंसा के ले गया। वो था और उसके साथ में उनके साथ एक कोई अपना ड्राइवर होता था, आती होता, वो दोनों ले गए। उन्होंने उसको कुछ नशे की गोलियाँ खिलाई, गोली खाने के बाद उसके साथ रैप किया, दोनों ने 1 by 1 दोनों ने रैप किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उससे कहने लगे कि मैं तुम्हें चलो कहीं अच्छी जगह ले जाता हूँ, तो एक मदरसे में ले गए। वहाँ पर कहाँ गई बहन है। इनको जब विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने उसको फिर विरोध करा, तो फिर वो बोला अच्छा मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। निकाह करने के बहाने वो उनको कहीं ले गया, फिर फर्जी निकाहनामा बना के उनको दे दिया। वो सोच रही कि हमारा निकाह हो गया, उसको उन्होंने ट्रस्ट करके उनके साथ रहेगी। अब उसको जब बाद में उनकी बातों से पता चला कि वो तकलीफ करता है, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं करता है जो कौम के साथ देश विरोधी भी है, कह सकते हैं जिन्हें आप, इस तरह की कुछ करता है। तो उन्हें कुछ शक सा हुआ तो उन्हें मालूम पता चला कि उनके तो संपर्क में और बहुत सी लड़कियां हैं जो मदरसे के नाम पर उन लड़कियों को टॉर्चर करते हैं, उन लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, डोनेशन वगैरह इकट्ठा करते हैं और उसको मिसयूज करते हैं लड़कियों का। और उसके बाद मिसयूज करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। मैं जब मेरे पास वो पीड़ित आई, मैं अजय सिंगल एडवोकेट यहाँ बरेली में पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझे जब पता चला तो मुझे एक हमदर्दी के नाते भी और एक मानवता के नाते भी मुझको लगा इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि आप पहले तो अपनी जो भी बात आपके साथ घटना घटी है वो एसएसपी साहब से मिलो। तो वो एसपी साहब से मिली, उन्होंने एसएसपी साहब ने उसको मार भी कर दिया है। अब वो उनके फ़ोन पर, मोबाइल पर उसको कैसे पता चला या कुछ आवाज़ हुआ है, वो उनके फ़ोन पर उनको धमकी दे रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करी या कुछ की तो मैं सुबह सदर हूँ और मेरी बहुत पहुँच है, मेरी बहुत उस पर कुछ नेताओं का हाथ है और मैं तुम्हारी फैमिली को, पूरी सब फैमिली को जान से मार दूँ, इस तरह की धमकी दे रहा है। वो रिकॉर्डिंग उनके पास है। तो ये ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। सख्त इनके साथ सजा होनी